और हम लोग आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के संबंध में। तो हम लोग जब बात करेंगे आज पूरी तरह यूपी पीसीएस 2024 के संबंध में बात होगी आपसे, और क्या सूचनाएं हैं, क्या जानकारी है। हालांकि कुछ लोग अभी भी निराशा के भंवर में होंगे, स्वाभाविक सी बात है। किसी का मेंस में नहीं हुआ, किसी को प्री में नहीं हुआ। और कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सुने, और चूंकि सबका पर्सनली जवाब शायद मैं नहीं दे पाया हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर उन सबका जवाब देने का प्रयास करूंगा। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि सर ऐसा लगता है जैसे मेरा तुक्के में हो गया, या ऐसा लगता है कि मैं चूक गया हूँ, या ऐसा लगता है कि मैं मुझसे नहीं। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मेंस दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता के बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हैं। तुक्के से कभी मेंस नहीं लिखा जाता। पहली बात तो ये जान लीजिए। आप सबने मेहनत की है, जिन्होंने भी प्री निकाल के मेंस दिया था वो सब उस सिलेक्शन के हकदार थे। एक आध नंबर आगे पीछे होने से गाड़ी जीवन की नहीं रुका करती। और एक बात, सिर्फ पीसीएस मेंस में हो जाना या फाइनल हो जाना, क्या यही सफलता के मायने रह गए हमारे जीवन के? वो भी नहीं है। सिर्फ चयन ही सफलता का मानक नहीं, सफलता के मानक और भी होते। खैर, अभी उन उद्देश्यों पर नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ बात करेंगे आने वाले समय के लिए आपको क्या करना है। एक तो जो 2024 का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ रहा है, इनकी बात करेंगे। पोस्टों की संख्या क्या रहेगी, इनकी बात करेंगे। और तीसरी जो हम लोग बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये करेंगे कि इस बार हमें सबसे अलग क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है कि इस बार हमें प्री में ये कुछ देखने को ना मिले। तो देखिए, एक तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज संडे है, परसों क्रिसमस है, तो कल सॉरी क्रिसमस है, तो इन सब चीज़ों को तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो आयोग का काम है। लेकिन आयोग बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन और आयोग का जो कैलेंडर है, आपका एनुअल कैलेंडर है, उसको भी जारी कर देगा। और कैलेंडर जारी करते ही जो स्टूडेंट्स लगातार एलटी ग्रेड और जीआईसी इंटर कॉलेज की बात करें, उनकी भी हम लोग वीडियो बनाकर बता देंगे कि क्या है, उस पर भी हम लोग धैर्य रखिए। और बीओ वाले खासतौर से कैलेंडर आने दीजिए, फिर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बीओ खंड शिक्षा अधिकारी और वह। खैर, अभी जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में इस बार जो आप पढ़ाई करें, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैं उस पर कुछ नहीं जानता हूं। आप सब चूंकि बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा और जो मेरे छात्रों का बहुत अनुभव रहा कि हम लोग प्री में हमेशा 10 20 30 नंबर अधिक लाते हैं मिनिमम। सुबह बुक लिस्ट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ इतना काम आपको मैं दे रहा हूं। आपको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 15 घंटे 18 घंटे पढ़ें। आज से अगर आप 6 7 और 8 घंटे, इतने घंटे ही पढ़ लीजिए। 6 7 8 का मतलब मैंने ये कहा कि अलग अलग तरीके से आपकी क्षमताएं होती है प्री निकालने के लिए। अब आपको अगर 8 घंटे आप पढ़ सकते तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। बाकी आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हो, अपना काम है। 2 आवर्स आपको देना है घटना चक्र को, बैक ईयर घटना चक्र, बैक ईयर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। डेली आपको हो सके तो आप ये प्रयास करिए कि आप मॉर्निंग में ही घटना चक्र लगा डालें। उठे आप 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं या 7, जो भी 2 घंटे डेली दे। भले आप ये कहें कि सर मुझे घटना चक्र पूरी रटी है, बट लेकिन उसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, उसको आप पढ़ जितना भी आए, जब तक टिल प्री का एग्जाम होने के 2 दिन पहले तक आपको ये काम करते ही करते रहना। 2 घंटे घटना चक्र, मैं 8 घंटे ऑन एवरेज की बात कर रहा हूं कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 2 घंटे डेली करंट अफेयर्स। आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, क्रॉनिकल पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, या जहां से भी जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप 2 घंटे जरूर दीजिए अभी से। और ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स लगभग पिछले अप्रैल से तो जरूर तैयार हो आपका। अप्रैल 2023 से लेकर के अब तक का करंट अफेयर घोट के पी जाइए। अप्रैल 2023 के बाद से अब तक का करंट अफेयर्स से, एग्जाम अगर मार्च में है तो फरवरी 15 17 20 फरवरी तक का करंट आपको घोट के पी जाना है। तो 2 घंटे आपने रखे करंट अफेयर्स के लिए, बाकी बचते हैं आपके 4 घंटे। इन 4 घंटों में 3 घंटे आपको क्या करना है। अब देखिए, इन 4 घंटों में 3 घंटे क्या करना है आपको, 3 और 1 डिवाइड कर लीजिए। 3 घंटे में आप
आपको कोई भी एक बुक अभी जो जिसमें आप कमजोर हैं, जैसे ज्योग्राफी मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो परीक्षा वाणी आपने दे दी, या हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है अभी इस वक्त, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में आपने केटीसी ले ली, केटीसी या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपने परीक्षा वाणी या लक्ष्मीकांत जो भी पढ़ा, साइंस में आपने क्रॉनिकल या लूसेंट से पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स को कोई बुक नहीं पढ़ना है, तो ऐसे करके आप उसको देंगे। और 1 घंटे पुनः 1 घंटे आप किस पर देंगे, घटना चक्र जो आप पढ़ रहे थे वो बैक ईयर अलग अलग था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करके, अब 1 घंटे आपको देना है कंप्लीट जो आपका पेपर होता है। जैसे यूपी पीसीएस 2023 का पेपर या 2022 का कंप्लीट पेपर भी एक लगाइए, ताकि आप रिवाइज करते रहें हिस्ट्री एक साथ। क्योंकि ऐसे क्या होता है, घटना चक्र में पढ़ते अलग अलग हिस्ट्री वाली, आपने 15 दिन हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ी, भूल गए, तो उसके लिए भी इनका सॉल्व है। चाहे ई दृष्टि वाला सॉल्व ले लीजिए 2024 करते हैं, या घटना चक्र अरे जिसका भी सॉल्व पेपर आपके पास हो, बट 1 घंटे आपको पर डे एक सॉल्व पेपर सॉल्व करना है। पीसीएस 2023 का, फिर पीसीएस 22 का, फिर पीसीएस 18, फिर 19, ऐसे करके आप डेली। और इस वर्ष जितने भी पेपर हो रहे हैं, एमपी का हो रहा है, उत्तराखंड का हो रहा है, बिहार का हो रहा है, जो भी हो रहे हैं, वो जिस भी चैनल से आप चाहते हैं वहां से आप देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो 2024 सॉल्व पेपर करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उन सबको आप देखते रहिए, चाहे पीपीएससी स्टाफ नर्स का हो या भी एपीएस, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको मस्ट देख डालिए। और अगर 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं और 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप 2 घंटे कर दीजिए, और 1 घंटे किसी भी चैनल को, आप जिस चैनल से देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल फॉलो करें, हाँ चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करिए। और यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज करके मैंने एक प्लेलिस्ट मेरी पड़ी हुई है, जिसमें क्वेश्चंस डिस्कस हैं, वो उसको आप जरूर देख डालिए। और यूट्यूब कम्युनिटी पर मैं क्वेश्चंस डालता हूं डेली, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने में बहुत छोटे लगते हैं आपको कि सर इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन प्लीज वो 4 से 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहिए। जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपका कितना भला करेंगे आप ये नहीं समझ पाएंगे। ससैया के देहोरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, छोटे छोटे दोहों से ही आपका बूंद बूंद घड़ा भर जाएगा, और आप इजिली 150 क्वेश्चंस में जीएस में आप 100 पार पहुंच जाएंगे। और जैसे ही 100 पार पहुंचे, आपका प्री 100%, इस बार टारगेट मिशन 100, टारगेट 100 लेकर चलना है आपको, 100 पार। क्योंकि हर, आप सोचिए आरओ में लगभग 11 लाख के आसपास फॉर्म पड़ चुके हैं, है ना, आरओ में 11 लाख के आसपास, तो पीसीएस में भी इस बार फॉर्म बहुत पड़ने की उम्मीद है। आप ये मान के चलिए कम नहीं पड़ेंगे, बेरोजगारी का अपना आलम है, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति भी हैं, तो उनसे भी आपका पाला पड़ने वाला है। तो प्लीज, पोस्टें कितनी भी हो, लगभग पोस्टें अभी तक मैं मान के चलूं तो 400 के आसपास पोस्ट आपको मिल जाएंगी जब तक आपका प्री का रिजल्ट आएगा। हो सकता है उससे बढ़ जाए, बट अभी क्योंकि अधिक उत्साह में बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं 400 प्लस नहीं कर रहा हूँ। 400 के आसपास पोस्टें रहेंगी। विज्ञापन तो लगभग 220 से 30 के बीच ही आएगा, 220 से 230 के आसपास ही आएगा, लेकिन 400 के आसपास रहेगा। तो एक तो आपको निराशा नहीं करनी है बिल्कुल, आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आप 100 के नीचे जाएंगे नहीं। आपको अगर, देखिए आपको करना क्या है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप 100 के ऊपर पहुंच जाएं। ये देखिए पिछले जो 2022 की मार्कशीट आई थी, उसके बाद से तो मार्कशीट आई नहीं है, तो वो मैं अपनी मार्कशीट आपको दिखा देता हूं। तो प्री में देखिए 146, ये देखिए 146 मार्क्स है ना। तो आपको करना है कि आपको इसी तरह से आपको जाना है कि लगभग हम निश्चिंत रहे कि हमें किंतु परंतु पे नहीं होगा। क्रॉप लगभग 117 पर गई थी, है ना, 22 वाली, और मार्क्स कितने 140। मतलब आपको इस तरह करना। और भी इससे, मैं पिछली वाली में 153 थे, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। खैर मेरा दिखाने का उद्देश्य ये नहीं कि आप इसको समझें, अल्टीमेटली बस उद्देश्य ये है कि आप मिशन 100 के आपको पार जाना है किसी भी तरीके से। तो अगर मिशन 100 के पार जाना चाहते हैं तो आपको यही रणनीति अपनानी होगी। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पर निशान। अल्टीमेटली आप फिर सक्सेस होके रहेंगे, कुछ भी हो जाए आपको कोई काट नहीं सकता उसमें, है ना। तो आप ये मान के चले कि इनका अगर पालन कर जाएंगे तो यूपी पीसीएस 2024 की बैतरणी
पार होने से कोई रोक नहीं सकता। जब कट ऑफ लगभग 117 क्वेश्चंस 85 पर जा रही है तो हमें ये मानना है कि हमारे 100 क्वेश्चन सही हो, लगभग 133 मार्क्स के आसपास हम पहुंचे। तो मिशन 100 के लिए आपको इतना ही करना है। और इस बार रही पोस्टों की संख्या, तो इसमें जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं वो भी आ रही हैं, जैसे डिप्टी जेलर है ना, डिप्टी जेलर, ईओ की, ईओ वाली पोस्ट भी आपकी नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है। जो नगर पालिका में आपके बनते हैं ना वो ईओ, वो भी नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। डिप्टी जेलर भी नॉन इंटरव्यू पोस्ट, याद रखिएगा। विशेष पोस्ट बच्चों ने पूछी सीडीपीओ और वो क्या नाम, श्रमायुक्त, तो इसके लिए भी ये भी पोस्टें आ रही हैं। खैर पोस्टों की पूरी डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे। विज्ञापन जल्द ही आने वाला है, और कट ऑफ और क्या क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसे तैयारी करनी है, और क्या मैं विशेष इनिशिएटिव आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, उन सब पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।